नौकरियां जितनी भी थी, इस देश की नौकरियों की बात कर रहा हूं, हमारे देश की नौकरियां जितनी भी थी ये दो सांप खा गए। नौकरियां जितनी भी थी ये दो सांप खा गए और देश के असली मुद्दों को चाटू पत्रकार खा गए। और सुशांत के मरने के बाद भी की इन्होंने उससे चिटिंग, कि सुशांत के मरने के बाद भी की इन्होंने उससे चिटिंग, कि बनवाया उसका मजार तो मीनार खा गए। आज हम बात करेंगे हाथरस केस की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाथरस में जो रेप हुआ था उसके ऊपर कितनी घिनौनी पॉलिटिक्स हुई, कितनी गंदी राजनीति हुई और यूपी सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या क्या खेल खेले, ये सब आप लोग जानते हैं। यूपी सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस लड़की के शव को रात को 2:30 बजे जबरदस्ती परिवार की बिना अनुमति के जला दिया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्ची का रेप हुआ हो और उसके परिवार की अनुमति के बिना उस बच्ची का शव जला दिया गया हो। और जब रात के 2:30 बजे अंधेरे में उस बच्ची का शव छुपाने से भी अपनी नाकामी, अपना पाप नहीं छुपा, तो यूपी सरकार ने एक नया खेल खेला जो वो हमेशा खेलती है। डॉक्टरों के जरिए ये रिपोर्ट सामने लाई गई कि हाथरस वाली लड़की का रेप नहीं हुआ। बताइए कितनी बेशर्मी की बात है। और जब इससे भी अपने पाप ना छुपा पाई तो और बहुत सारे गंदी राजनीति के खेल यूपी सरकार ने खेले। और जब सारे खेल उनके फेल हो गए तो लास्ट में उन्होंने निकाला तुरुप का इक्का। तुरुप का इक्का क्या है हमारे हिंदुस्तान में आप सब लोग जानते हैं। हिंदू मुसलमान को लाकर बीच में अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश जो हमेशा बीजेपी सरकार करती रही है, वही खेल दोबारा शुरू हुआ हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर। और यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नया बयान देते हैं कि इसके अंदर बाहर से फंडिंग हुई है, ये दंगा करवाने की साजिश थी। अब इसमें हिंदू मुसलमान का रंग देने के लिए देखिए क्या किया गया। इसके अंदर एचडीपीआई और मुस्लिम पार्टियों को बीच में लाया गया और जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया वो मुस्लिम चेहरे हैं, वो चारों मुसलमान हैं। आप हमारी स्क्रीन पर उनके फोटो देख सकते हैं। ये क्यों इनको सामने लाया गया? ये इसलिए लाया गया क्योंकि उस बच्ची की चिता जलाने से भी नाकामी नहीं छुपा पाए, ये कहकर भी नाकामी नहीं छुपा पाए कि उस लड़की का रेप नहीं हुआ। सारे हथकंडे अपना लिए, सारे घिनौने खेल खेल लिए, लेकिन जब अपने इस घिनौने खेल में कामयाब ना हो सके, पास ना हो सके, तो लास्ट आखिरी तुरुप का इक्का निकला हिंदू मुसलमान। इसमें विदेशी फंडिंग हुई थी, इसमें विदेशी फंडिंग हुई है। इसमें ये देखो इन मुसलमानों ने दंगा करवाने की कोशिश की थी। ये है वो 4 मुसलमान जिन्हें हमने अरेस्ट किया है। कितनी गंदी राजनीति होती है हमारे देश में, शर्म आती है हमें। जब हम फिल्में देखते थे, फिल्मों के अंदर इस तरह के शॉट होते थे कि लोगों को आपस में लड़वाया जाता था, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दुनिया भर के बहाने बनाए जाते थे और लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता था। लेकिन जब हमें लगता था कि शायद ये फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता होगा, लेकिन जब हम आगे बढ़े, वक्त आगे बढ़ा और ऐसी गंदी राजनीति हमने सन 2014 के बाद देखी, जब हमें यकीन हुआ कि फिल्मों के अंदर जो कहानियां दिखाई जाती हैं, जो दिखाया जाता है, वो रियल लाइफ ही होती है। रियल लाइफ में ही ऐसा होता है, उसी से एक्सपायर होके फिल्में बनाई जाती हैं। इस तरह की गंदी राजनीति पर यूपी की सरकार उतर चुकी है। इस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, जो हमेशा दिया जाता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। हम मानते हैं ये सब राजनीति का खेल अपने फायदे के लिए होता है, अपने वोट बैंक के लिए होता है, या आपके फायदे के लिए, या हमारे फायदे के लिए, यूपी की हाथरस की उस बच्ची के फायदे के लिए, उस परिवार के फायदे के लिए नहीं होता। ये सब खेल होते हैं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जागो इंडिया जागो। ऐसे ढोंगियों के चक्कर में पड़कर आपस में अपनी एकता खराब मत करो। इस सरकार का और गोदी मीडिया का बाइकआउट करो
और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।